हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था स्लोप ऑफ अ लाइन का डेफिनेशन कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका हम tan थीटा लेते हैं, वही स्लोप होता है किसी लाइन का। फिर मैंने बताया था 2 पॉइंट अगर दे रखा है तो हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करते थे उस केस में। और फिर उसके बाद हमने कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी देखा था। मतलब कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगे कब, जब उन दोनों के स्लोप इक्वल होते थे, ये था हमारा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता था नेगेटिव ऑफ 1 मतलब -1 के इक्वल होता था, तब दो लाइन परपेंडिकुलर होते थे। तो ये थी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस देखा था। जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जितना भी ये चीज़ें पढ़ाया ना मैंने, स्लोप वगैरह, इन सारी चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो फंडामेंटल है स्लोप के ऊपर और एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर, ये सारी चीज़ें को क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग एक बार मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था जो हमारा स्लोप होता है m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा होता था। ठीक है, ये किसके इक्वल होता था, अगर 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहे, अगर थीटा एंगल है तो tan थीटा, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल होता था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। अगर दो m1 और m2 अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कहते थे इस केस में, ये पैरेलल। और m1 इंटू m2 जो था वो नेगेटिव ऑफ 1 हो जाता था तो हम लोग इस केस में क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कह देते थे। और एक फॉर्मूला हमने देखा था कि tan ऑफ अल्फा, जहाँ अल्फा दोनों एंगल मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ये क्या होता था, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग अब देखते हैं एक अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा सिंपल स्लोप के ऊपर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला कंडीशन यूज कर रहे हैं, और हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। तो 2 चीज एक क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हम m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप लिखेंगे, m1 क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। आप 6 माइनस 8 मतलब y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ऑर्डर करोगे ना, पहले अगर इसमें से इसको घटा रहे हो ना, तो x में भी सेम ऑर्डर को रखना। मैं क्या करता हूँ, मैं y2 माइनस y1 करता हूँ, तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ -2। तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1/3। हमारा m1 दूसरा लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, हमारा m1 जो दूसरा लाइन का स्लोप क्या है, ये 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 24 माइनस 12 क्या होता है, 12 बाई x माइनस 8, एकदम सिंपल है। अब हमारा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या कहता है, दोनों जो स्लोप है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव ऑफ 1 होना चाहिए, मतलब m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। m1 क्या है, 1/3 इंटू 12 बाई एक्स माइनस 8, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 8, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ करूँ तो आप सिंपल देखोगे कि जो x की वैल्यू है वो आपको आ रही है 8 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4। सिंपल, बस क्या किया, ये माइनस एक्स को इधर लेके गए, ये माइनस प्लस 8 और इधर -4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। ये हमारा हो गया आंसर।
देखिए ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले 2 पॉइंट दे रखा था, यहाँ 2 पॉइंट दे रखे, मतलब एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और कह रखा है हमको कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल होगा दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया कि पहले स्लोप पहला का निकाल लिया, m1 कह दिया उसको, दूसरा का स्लोप m2 कह दिया, m1 इंटू m2 माइनस 1, तो m1 क्या था 1/3, m2 12/8 x माइनस 8, उसको सॉल्व किया हमने इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू 4। सिंपल इक्वेशन था, सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, जिसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट भी लगा और हमारा परपेंडिकुलरिटी का भी कॉन्सेप्ट लगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये जिसमें आपको कि एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैंने ये इस प्रकार है, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। पहला है, समझ लीजिए कि एक लाइन है जिसका स्लोप कुछ है m है मान लेते हैं, तो दूसरा लाइन क्या है उसका डबल है, मतलब 2m होगा दूसरा लाइन का स्लोप 2। तो इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला क्या बताया था, tan ऑफ अल्फा या जो भी tan ऑफ थीटा आप बोलते हो, तो मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 बताया था, ठीक है। इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। सिंपल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या बताए कि इसको सोल्यूशन ऐसा करेंगे हम लोग, हमें दिया क्या है, हमें एक स्लोप दिया हुआ है, एक स्लोप क्या दिया हुआ m, तो दूसरा एक स्लोप मैंने m मान लिया, तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि डबल है, पहले लाइन का डबल है दूसरे लाइन का। अब ये tan थीटा ही दिया हुआ है हमारे को, tan ऑफ थीटा दिया हुआ है क्या 1/3, ये स्लोप वाला tan थीटा नहीं है, ये थीटा कौन सा है, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता था, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1, मतलब 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2m। आप इस तरीके से समझ लो, ऐसा होता था। तो ये हमारा जो है क्या 1/3 इक्वल्स टू 2m माइनस 1 दैट इज m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉडुलस के साथ। एक बात बताइए, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस जब भी फटता है तो प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या केसेस बनेंगे कि m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, और दूसरा केस बनेगा m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। मॉड्यूलस ये 1/3 कैसे आ रहा होगा, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही होगी या तो ये वैल्यू निगेटिव हो रही होगी, तभी ना मॉड लगने का मतलब निगेटिव भी हो सकता है ना, निगेटिव को भी ये मॉड पॉजिटिव बना देगा। तो हमारे को दोनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें सॉल्व करें तो क्या 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो मतलब क्या 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे, बेसिक हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो ये तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2m माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप 2m कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि 2m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हमारा आ गया। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया m इक्वल्स टू 1/2 और m इक्वल्स टू 1। तो आप ध्यान से देखो, m को हम 1/2 कंसिडर करेंगे तो हमारा 2m क्या 1 होगा। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर, दोनों को इधर ले आएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ सेम काम क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो इसमें आएगा 2m प्लस 1 इंटू 2m नहीं m प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और -1, m की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब m 1/2 होगा तो 2m क्या होगा 1। हमें 4 केसेस आ गए टोटल, तो हमारे टोटल कितने केसेस आ गए 4 केसेस आ गए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लो,
तो व्हेन हमारा टोटल पॉसिबिलिटी क्या 1/2 ले लो या 1 ले लो, एक स्लोप, एक हमारा पॉसिबिलिटी जब 1 कंसीडर करेंगे तो 2, क्योंकि 1 भी m की वैल्यू ही आई है, 2 m की वैल्यू नहीं है। एक क्या आ गई -1/2 का -1 दुगना और एक -1 का -2। तो ये 4 पॉसिबल पेयर ऑफ स्लोप्स है, 4 पॉसिबल पेयर ऑफ स्लोप्स है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो कंडीशन दे रखा है कि हमारा 1/3 आ जाएगा, इन सब पॉइंट पे आप 2 पॉइंट को चूज करो। आप ये 2 स्लोप है, सॉरी ये स्लोप का पेयर है, पॉइंट का पेयर नहीं है। तो ये 2 को स्लोप को चूज करो और इस पे ये वैल्यू निकालोगे तो 1/3 आ जाएगा, इस पे भी वैल्यू 1/3, इस पे भी वैल्यू 1/3। तो ये हमारा 4 वैल्यू ये मॉडुलस के कारण मिल रहा है। तो आप अगर मॉडुलस को सही से कंसीडर नहीं करोगे, ये माइनस वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो अगर नहीं कंसीडर किया ना आपने तो आपकी ये 2 वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ से जो आ रही थी नहीं आएंगी, सीधा आंसर मिस आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप एग्जाम में गलती करके आ सकते हो। तो मॉडुलस जब भी आप कंसीडर करो तो मेरी एडवाइस क्या है कि प्लस और माइनस दोनों के हमेशा, क्योंकि सारे केसेस को कंसीडर करना है हमको। ठीक है, 2 केस आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, 2 केस मतलब 4 आंसर, 2 पेयर है ना तो 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकियर था, बट स्टिल बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक और बेसिक फार्मूला आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है बट थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन में थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है, तो अब ये रहा हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b and 0, k lie on a line so that a by h plus b by k equals to 1। lie on a line का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, lie on a line का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑरिजिन होता है, x होता है, y होता है, x प्राइम और y प्राइम होता है। ठीक है, अब ये कोई लाइन है, जो यहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको एल लाइन कह देते हैं। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन पे, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। अच्छा, लाइन है तो एक लाइन का तो एक ही स्लोप होता है, एक लाइन का तो एक ही स्लोप होगा, मतलब जो एंगल यहाँ रह रहा होगा वही एंगल हम यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ भी होगा, वही एंगल हम यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ भी होगा। स्लोप तो हमेशा सेम रहता है लाइन का स्लोप तो नहीं बदलेगा। अगर लाइन फिक्स है तो स्लोप भी फिक्स रहेगा। तो हम ये जब लाइन का स्लोप नहीं बदल रहा है तो इसके एक पार्ट का भी तो स्लोप नहीं चेंज होगा, यही कॉन्सेप्ट है। जब लाइन का स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, जब लाइन फिक्स है तो लाइन का स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि स्लोप ऑफ जो ए बी का होगा वही तो होगा जो हमारा स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का जो स्लोप होगा इस पोर्शन का वही हमारा बी सी का भी स्लोप होगा। तब हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी कोलिनियर है, एक लाइन पे लाई करता है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट बट एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट। अगर इसी लाइन को मैं एक और लाइन के पैरेलल करा देता तो उस केस में भी यही होता, इस लाइन और इस लाइन का कॉन्सेप्ट सेम, मतलब पैरेलल हो जाता। तो क्या होता, पैरेलल होता तो इसका मतलब स्लोप सेम होते। ठीक है, चलिए, बट यहाँ हमको सेम लाइन के अंदर 3 पॉइंट है लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इस पोर्शन का स्लोप निकालो, इस पोर्शन का स्लोप निकालो। और चूंकि ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो लाइन फिक्स है, तो लाइन का स्लोप भी फिक्स होगा, तो इन दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए आपस में। ठीक है, तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो अब सोल्यूशन देखते हैं। हम मान लेते हैं कि a हमारा क्या है, h, 0 है, b क्या है, a, b है, एंड c क्या है, 0, k है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। सिंपल। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, k माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस a। तो इसको मैं b माइनस 0 को b इंटू माइनस a कह सकता हूँ, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। k माइनस बी इंटू a माइनस h कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये क्या हमारा माइनस ए बी है, यहाँ a इंटू के है, माइनस के एच है, माइनस ए बी है, इसको इससे गुना किया, और ये माइनस माइनस प्लस बी एच है, ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी कैंसल आउट। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। ये के एच को मैं इधर ले आता हूँ, नेगेटिव वाला है, ए के प्लस बी एच है। अब क्या करता हूँ, हमें ऐसा कुछ लाना है। तो देखिए आप ध्यान से, हमें ये के एच है, इधर 1 लाना है, तो हम के एच से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। हम के एच से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 इक्वल्स टू ए के बाई के एच आ जाएगा, प्लस बी एच बाई के एच आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये एच से एच कैंसिल, ये के से ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1। क्या प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो आ गया। क्या कॉन्सेप्ट रहा हमारा इसमें, थोड़ा सा मैनिपुलेशन का भी काम रहा, बट मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट का बात करूं, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट था कि सेम लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो स्लोप, पार्ट का भी स्लोप इक्वल होगा आपस में, क्योंकि लाइन फिक्स है तो लाइन का स्लोप फिक्स है। उसके बाद बस हमने इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, बढ़ाते चले गए प्रॉब्लम को बस। तो बेसिकली प्रॉब्लम को आपको ना बढ़ाना आना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि के एच आ रहा था, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट मैंने क्या देखा कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें ए के नीचे एच चाहिए, तो हम देख रहे हैं हमारे पास के ऑलरेडी, अगर के एच से मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम बन गया, सिंपल। तो मैंने कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था, बट स्टिल आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। या तो मैं तीनों पॉइंट को एक ट्रायंगल मान लूँ और उसका एरिया को 0 कर दूँ, क्योंकि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इसका मतलब क्या तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अरे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ये वाला ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी सीख चुके हैं। अब मैं फिर से एक एंगल बिटवीन टू लाइन का के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस पर बार बार क्वेश्चन लूंगा। तो वो वाला आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से वो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, उसका मॉड, उस पर क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4, मतलब हमारा जो 2 लाइन है वो क्रॉस कर रहे हैं 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। तो हमारा m1 m2 होता था, उसमें से m1 की वैल्यू मान लो 1/2 दे रखी, एक स्लोप हमारा 1/2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। सिंपल है ना, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे ज़्यादातर, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, बट जनरली जो है आपको स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में को तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, इतना में ही आपका काम चल जाएगा। तो हम tan थीटा क्या लिखते हैं, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये लिखते हैं, ये m1 है। हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन क्या है, m1 कितना 1/2 है, हमको क्या m2, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट m ऑफ 2 इक्वल्स टू m मान लेते हैं, क्यों हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं tan ऑफ थीटा, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक और चीज़ है, थीटा बराबर π/4 गिवन है, तो हम सीधा लिखते हैं tan ऑफ π/4 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। tan ऑफ π/4 क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 इक्वल्स टू m, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m, इसका मॉड, ठीक है। फिर से वही केस आ गया, मॉड है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा, तो हम क्या करेंगे 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इक्वल्स टू -1, एक केस हुआ, और एक केस हमारा सीधा +1 वाला होगा, तो मैं पहले -1 वाले को से मतलब सॉल्व करता हूँ, -2 -m, तो 2m है और ये m है, तो 2m और ये -m तो +m हो जाएगा, ये -2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल्स टू -1, तो m की वैल्यू क्या -1/3 ये आ गई। अब एक +1 वाला सॉल्व करते हैं, तो 2m
-1 इक्वल्स टू 2 + m आ जाएगा। +1 वाला किया तो केस, ये हमारा +1 वाला केस है, तो 2m - 1 तो ये m हो जाएगा 2m - m, और ये क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो m का वैल्यू क्या आ गया 3। क्या व्हेन ये कब किया था 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2 + m = 1। ये जब हमने ये लिया तो ये m की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा दो आंसर है, m की वैल्यू या तो 3 आएगी और m की वैल्यू क्या तो -1/3 आएगी। तो हमारा दोनों ही आंसर सही है, ये ले लो या ये कंसिडर कर लो, हमारा दोनों ही आंसर सही है। तो इस तरीके से मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ एक जैसा, एक्चुअली में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक वेरिएशन ये भी है जिसमें आपको एक दे सकता है, दूसरा निकालने को पूछ दिया, ठीक है। और एक वेरिएशन क्या मैंने पहले दिखाया जिसमें दोनों के बीच का रिलेशन दिया जा सकता है। करना एक ही काम है, हमारा मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को हमेशा एक बार माइनस एक बार प्लस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस जो होगा माइनस और प्लस, यही आपको डिफर हो जाएगा। दो आंसर नहीं ला पाएंगे आप, अगर आप सीधा प्लस से इवेलुएट कर दिया तो आपका 3 आके रह जाएगा, लेकिन -1/3 आंसर को आप मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको आधे मार्क्स काट लिए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने आधा कंडीशन ही कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो ये मार्क्स कट सकते हैं, तो ये मार्क्स आपको फालतू में मार्क्स कटवाने का कोई मतलब नहीं बनता, प्रयोजन नहीं बनता, इसलिए मैं ये आपको सिंपल तरीका बताया, बहुत ही आसान, इससे आप दूसरा आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस्ड है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ज्वाइनिंग। तो मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था ना कि एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, ये है एक्स प्राइम, ये सॉरी ये वाई प्राइम, ये एक्स प्राइम। एंगल बिटवीन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, इसके बीच और ये एंगल क्या होता था? स्लोप ही होता था। तो सिंपल कह रहा है कि ये 2 पॉइंट दे रखा है, मतलब इससे लाइन पास कर रहा है, तो आप एंगल बता दो। तो हम क्या यूज कर लेंगे सॉल्यूशन में, हम m निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप का दोनों डेफिनेशन यहाँ यूज होगा, एक tan थीटा वाला, एक y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ क्या होगा -2 ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 4 - 3। ये क्या हमारा स्लोप आ गया? -2 + 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स -1। ये हमारा -1 आ गया, -(1). अब हम एक और बात जानते हैं कि m = tan ऑफ थीटा भी होता है। ये थीटा क्या था? ये थीटा कुछ और नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल था। तो tan ऑफ थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पे? -1 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर, जब tan ऑफ थीटा नेगेटिव मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस है ना, तो ये 1 कितना पे होता था? π/4 पे। तो ये पाई माइनस π/4 में कह दूँ थीटा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 3π/4। अगर डिग्री में पूछे तो थीटा बराबर क्या? 135 डिग्री हो जाएगा, 3π/4 का वैल्यू, और 3π/4। मुझे ज़्यादा स्टैंडर्ड यही आंसर लगता है, मैं डिग्री वाला बहुत कम यूज करता हूँ। तो 3π/4 आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट स्टिल मैं आपको चाहता था कि इस क्वेश्चन में देखो कि हम लोग दोनों का यूज करके हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि या तो ये रहे या तो ये रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा भी रह सकता है कि ये थीटा दे दिया जाए, उसके बाद ये करके एक पॉइंट पूछ दिया जाए, यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है। नहीं तो ये tan थीटा, जैसे ये क्वेश्चन का फ्रेमवर्क था, ये सेम एग्जैक्टली सेम फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन भी दोबारा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, वैल्यूज को चेंज करके दोबारा से फ्रेम किया जा सकता है। तो अब मैं इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, जिसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसको कंक्लूड कर पाएंगे, और अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, स्लोप फॉर्म होता है और इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें होती है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब 3 पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसा सीन बनता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। ये कौन सा पॉइंट है 90 डिग्री पे? ये हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। मतलब अगर हमारे पास ये ए और बी और सी मान लो दिया हुआ है, मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं, हम पॉइंट नहीं मेंशन कर रहा हूँ मैं। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए, इसका मतलब क्या? मैं एक यहाँ एक और एक इधर, मतलब मैं 3 स्लोप्स लिख सकता हूँ कि नहीं? एक इन दोनों को
करके इन दोनों का स्लोप एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, हम 3 स्लोप लिख सकते हैं। तो m1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, हम 3 स्लोप लिख सकते हैं। तो मैं पहले इन दोनों को कंसिडर करूंगा, फिर इन दोनों को, फिर इसको और इसको, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीनों में से जिस दोनों का दो स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, मतलब इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कह पाएंगे, फिलहाल हम नहीं कह सकते ना ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया है कौन सा। तो हम लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए भी बता सकते हैं ये जो ट्रायंगल है वो क्या। और अगर बाय द वे तीनों, अगर मैं स्लोप निकाला, किसी भी दो का स्लोप अगर इक्वल आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दे रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 3 स्लोप निकालूंगा तीनों कॉम्बिनेशन को लेके, और जिस भी 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा वो यहाँ राइट एंगल पे होगा, सिंपल है। तो m1 क्या होगा हमारा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4, तो ये 5 - 4 1 डिवाइडेड बाई -1, मतलब ये -1। m2 हमारा क्या आ जाएगा 1 - 5 डिवाइडेड बाई 1 - 3, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -2, मतलब 2। m3 हमारा क्या आ जाएगा, m3 हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंसिडर करना है, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 4 दैट इज 1। तो आप ध्यान से देखो कि m1 और m3 का प्रोडक्ट निकालो, m1 डॉट m3 निकालो, तो -1 × 1 दैट इज -1। तो m1 m3 का प्रोडक्ट निकालने पे -1 आता है। तो इसका क्या मतलब है, m1 कहाँ 5 और 4, 3 और 4, मतलब इन दोनों पॉइंट को लिया था m1 हमने, इन दोनों पॉइंट को हमने m1 लिया था, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रही थी, इसको हमने m1 लिया था, ठीक है। और मैंने क्या m3 किसको, इसको इससे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक जनरल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट होगा। ये 90 डिग्री पे होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ये बात निश्चित है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो, लेकिन m1 और m3 जो है वो लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, क्योंकि उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया है। m1 किसका था, 3,5 और 4,4 का था, 3,5 और 4,4 का था। तो m1 मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, और m2 इसको स्लोप मान रहा हूं मैं। तो m1 किसका था, 3,5 का था, ये हमें आगे पीछे करना पड़ सकता है, अभी मैं पहले ही बता रहा हूँ, 3,5 का था और ये 4,4 का था, ठीक है। और अगर मैं ये बताऊं m3 अब एक ही पॉइंट बचा ना, ये 1,1 जो भी है। तो आप ध्यान से देखो 4,4 और 1,1 और 3,5 और 4,4, ये देखो ये हमारा पॉइंट बन गया A, B और ये C। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। क्यों, इसका जो स्लोप था 3,5 और 4,4 का परपेंडिकुलर किसके था, 1,1 और 4,4, लास्ट वाला 1,1 4,4 परपेंडिकुलर आ गया एक दूसरे के। इसका मतलब हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा। m1 m2 क्या था, स्लोप था हमारा, ये सब स्लोप निकाला। तो यहाँ कोई भी 2 स्लोप अगर का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, इसका क्या अर्थ है, सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि हमारा वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, हमारा वो दोनों स्लोप एक दूसरे पे हमारा वो दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो, अब आप कैसे भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, आप सॉल्व करने के स्थिति में हो, पोजीशन में हो कि आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे एक फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर एक है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फिर एक होता है अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर 1 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करें। तो ये सारी चीज़ें होती है, 1 पॉइंट दे रखा है और स्लोप, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को देखना है अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैंने लिए वो सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।